Hello friend. इस वीडियो में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई करने से लेकर निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने तक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। 3, 2, 1। उसके लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन करना, हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट के आगे यूपी टाइप करेंगे। अगर एमपी से बिलोंग करते हैं एमपी टाइप करेंगे। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार टाइप करेंगे। कहने का मतलब ई डिस्ट्रिक्ट के आगे आपको अपने स्टेट के नेम को एंटर करना होगा। इतना करने के बाद आपको सर्च कर देना है। इसके बाद जो पहली वाली लिंक मिलेगी ई डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आपकी स्टेट का नेम, इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद लॉगिन वाली बटन में क्लिक करेंगे। जिनके पास CSC ID होती है वो ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, डाउनलोड करते हैं। इसके बाद जिसके पास किसी भी टाइप की ID नहीं होती उनको सेकंड वाले ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है, सिटीजन लॉगिन ई साथी, इसमें क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी ID बनानी होती है। ID बनाने के लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण में क्लिक करके आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी होती है। आराम से ID पासवर्ड बन जाएगा। इसके बाद आपको अपनी ID डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाना है हमें आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा वाले सेक्शन में। इसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए निवास प्रमाण पत्र में क्लिक करेंगे। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर एंटर करेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे जो बॉक्स में दे रखा हुआ है। इसके बाद बॉक्सेस में आपको टिक करना है। आफ्टर दैट सबमिट में क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर में OTP भेजी जाएगी, आपको OTP एंटर करना है। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण वाले ऑप्शन के आगे सर्कल बना हुआ है, आपको उस वाले सर्कल में टिक करना होगा। अगर आप नगरीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको सेकंड वाले सर्कल में टिक करना है। इसके बाद आपका नाम हिंदी में और आपका नाम इंग्लिश में ऑटोमेटिक आधार कार्ड से फेच करा के ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद पिता, पति या संरक्षक का नाम आपको एंटर करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं तो आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है वो भी आपको बता दें। जैसे आपकी शादी नहीं हुई है, आप लड़के हैं, या फिर शादी हो गई है, आप लड़के हैं। और अगर आप लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे पिता वाले सर्कल के आगे टिक रहने देना है। इसके बाद आपको अपने पिता का नेम एंटर करना होगा। अगर आप शादीशुदा औरत हैं तो आपको सेकंड वाले सर्कल में टिक करना है, पति वाले में। इसके बाद आपको अपने हस्बैंड अर्थात पति का नेम एंटर करना होगा। इसके बाद मदर नेम आपको एंटर करना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ अर्थात जन्म तिथि ऑटोमेटिक आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने जन्म स्थान को यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद अब हमें अपना एड्रेस बताना होगा, मकान नंबर एंटर करना है। अगर आपको मालूम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दें अर्थात खाली छोड़ दें। मोहल्ला या पोस्ट यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट अर्थात जनपद को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट में क्लिक करके। इसके बाद आपकी जो भी तहसील लगती हो तहसील चुने में क्लिक करके अपनी तहसील को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पुलिस स्टेशन अर्थात थाना के बारे में बताना होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको ग्राम चुने में क्लिक करके आपको अपने विलेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं। इसके बाद निवास की अवधि के बारे में बताना होगा, आप जहाँ पे रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं या कुछ वर्षों से रह रहे हैं। अगर जन्म से रह रहे हैं तो पहले वाले सर्कल को टिक रहने देंगे। इसके बाद वर्ष से रह रहे हैं तो आपको सेकंड वाले सर्कल में टिक करके वर्ष आपको एंटर कर देना है। इसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, यहाँ पे आप जिस काम के लिए अपने निवास प्रमाण पत्र को बनवा रहे हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं महत्वपूर्ण कार्य हेतु। वैसे तो जिस काम के लिए बनवा रहे हैं, जैसे बहुत कामों में यूज होता है, जैसे स्कॉलरशिप के लिए या फिर आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना है या फिर आप वृद्धा पेंशन के लिए बनवा रहे हैं या फिर बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो आपको यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा नहीं, कि अभी हमने आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया हुआ है, तो चलिए हम नहीं को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद राशन कार्ड नंबर या परिवार ID ऑटोमेटिक फिल रहेगी। अब हमें 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। 3 डॉक्यूमेंट में फ़ोटो, आधार कार्ड, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। अब हमें डॉक्यूमेंट को JPG, PNG फाइल में अपलोड करना होगा। जो फोटो का अधिकतम साइज रहेगा वो रहने वाला है 50 KB का। बाकी हम अदर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे जैसे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इसके बाद आधार कार्ड, उनका अधिकतम साइज रहेगा 100 KB का।
इसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि जिन भी ऑप्शन के आगे स्टार का चिन्ह लगा हुआ है उनको फिलअप करना कंपलसरी है। अगर उनको आप फिलअप नहीं करेंगे तो आपका आगे का स्टेप बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए अगर आप आधार कार्ड वाली फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वाले बॉक्स में टिक करना होगा। आधार कार्ड में उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करने हेतु टिक करें। तो इस वाले बॉक्स के आगे जैसे ही टिक करेंगे आपकी जो आधार कार्ड में फ़ोटो होगी वो ऑटोमेटिक फेच होके अपलोड हो जाएगी। इसके बाद अब हमें सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चुने में क्लिक करेंगे। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को अपलोड करने के लिए चूज फाइल में अब हम क्लिक करेंगे। जिस भी लोकेशन में हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र डाला हुआ है वहां से हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम ओपन में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हम अपलोड में क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड में क्लिक करेंगे दूसरा डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अब हमें अन्य वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अन्य में नीचे जो बॉक्स एक एक्स्ट्रा बन के आया है यहाँ पे हमें इंटर कर देना है आधार कार्ड, क्योंकि हम तीसरा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए जो हमारा कैंडिडेट है हम उसका नेम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। इसके बाद हम उसके आगे लिख देते हैं आधार कार्ड, मतलब कि हम इस कैंडिडेट का आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं। चूज फाइल में क्लिक करो। जिस भी लोकेशन में आधार कार्ड डाला हुआ है वहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। ओपन में क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड में क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे तीनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड। इसके बाद जो भी हमने इन्फॉर्मेशन फिलअप की है उसको हमें सही से 2 से 3 बार चेक कर लेना है। सब कुछ सही होने की कंडीशन में हम दर्ज करें में क्लिक करेंगे। जैसे ही दर्ज करें में क्लिक करेंगे आपके सामने एक आवेदन संख्या जनरेट होके आ जाएगी। इस आवेदन संख्या को हमें नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आएंगे। सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। इस वाले लिंक में क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। प्रोसीड विद पेमेंट में क्लिक करेंगे। अब हमें इस निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए 15 रुपये का मात्र पेमेंट करना होगा। यहाँ पे पेमेंट मेथड आ चुके हैं। आप पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI जिससे भी चाहें कर सकते हैं। इनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना। हमने QR सेलेक्ट किया। इसके बाद सेलेक्ट योर QR, भीम, UPI, मेक पेमेंट फॉर 15 रुपीज़ में क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को 5 मिनट के अंदर अंदर स्कैन करना होगा, पेमेंट करना होगा, क्योंकि ये 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही पेमेंट आपका डन हो जाएगा आपके सामने एरर का मैसेज आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की 1% ज़रूरत नहीं है। फिर से हमें ई-डिस्ट्रिक्ट के होम पेज में आना होगा। तो चलिए हम होम पेज में आ रहे हैं। इसके बाद लॉगिन में क्लिक करें। सिटीजन लॉगिन साथी में क्लिक करें। ID डालें, पासवर्ड डालें। इसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड डालना है। आफ्टर दैट सबमिट में क्लिक करें। कुल लंबित आवेदन में क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने लंबित आवेदनों की सूची आ जाएगी। हमारा एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। इसके बाद इस वाले लिंक में हमें क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को हमें सबमिट करना है। सबमिट में क्लिक करो। हमारे सामने ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आ जाएगी। अब हमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स को सुरक्षित करें में क्लिक करके सुरक्षित कर लेंगे। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। अगर चाहें तो इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज क्लोज में क्लिक करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें पेंडिंग एप्लीकेशन को कट करना है। इसके बाद कुल लंबित आवेदन में फिर क्लिक करेंगे। हम फिर आ जाएंगे लंबित आवेदनों की सूची में। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, सर्विस नेम में निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद करेंट स्टेटस में यहाँ पे दिखा रहा है अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। इसका मतलब ये है जो भी हमने डॉक्यूमेंट को अप्लाई किया हुआ है अब वो हमारे कंसर्न ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर दिया गया है, भेज दिया गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको 10 से 15 दिनों का वेट करना है। 10 से 15 दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आखिरकार हम उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अप्लाई करने में एक चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है जिसका नेम है ई-डिस्ट्रिक्ट ई-साथी, वहाँ पे आप एक वीडियो मिलेगा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को कैसे डाउनलोड किया जाता है। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद उसको सही तरीके से कैसे फिलअप किया जाता है।
क्योंकि 90% जो फॉर्म होते हैं, अगर आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को गलत तरीके से फिल करके अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं निवास प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे। तो पेंडिंग एप्लीकेशन को कट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे निस्तारित आवेदन यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब हम निस्तारित आवेदनों की सूची की हेल्प से हम अपने आय, जाति, निवास तीनों डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उनके आगे सर्कल बना हुआ है। जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड करना है उस वाले सर्कल के आगे आपको टिक करना है। तो हम डोमिसाइल के आगे टिक करेंगे। इसके बाद अभी तक जितने भी हमने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं उनकी लिंक आ जाएगी, एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। इन एप्लीकेशन नंबर वाले लिंक में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट में क्लिक करके हम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। सेव एज PDF को सेलेक्ट करके इसके बाद सेव में क्लिक करके सेव कर लेना। अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करना, जो भी आपका प्रिंटर लगा हुआ हो। इसके बाद प्रिंट में क्लिक करना, आसानी से इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब वो सबसे बड़ा आपका डाउट है क्लियर ये कर दें कि जितने भी ई-साथी से आपके सर्टिफिकेट बनते हैं उनमें किसी भी प्रकार की मोहर या अधिकारी के साइन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये डिजिटल साइन होते हैं। ठीक है, तो ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।